एक बार की बात है। एक छोटी चींटी नदी के किनारे पानी पी रही थी। अचानक वो फिसलकर पानी में गिर गई। वो डूबने लगी। तभी एक कबूतर ने देखा। उसने पास की टहनी तोड़ी और पानी में गिरा दी। चींटी उस पर चढ़कर किनारे पर आ गई। कुछ दिनों बाद एक शिकारी कबूतर को पकड़ने आया। शिकारी चिल्लाया और कबूतर उड़ गया। एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन रहता था। वह बहुत गरीब था लेकिन पढ़ाई का शौक रखता था। रात में जब गांव में बिजली चली जाती तो उसके पास पढ़ने के लिए रोशनी नहीं होती। एक दिन अर्जुन ने मिट्टी से एक छोटा सा दिया बनाया और उसमें तेल डालकर जलाया। उस छोटे से दिए की रोशनी में उसने पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी उसके पास आकर उसी दिए की रोशनी में पढ़ने लगे। गांव के लोग ये देखकर हैरान हुए कि इतनी छोटी सी रोशनी ने बच्चों के सपनों को जगमगा दिया। अर्जुन ने सबको सिखाया कि बड़ी चीज करने के लिए साधन नहीं बल्कि हिम्मत और लगन चाहिए। उस दिन से गांव में लोग उसे छोटा दीपक बड़ा सपना कहने लगे। एक छोटे से गांव में एक खरगोश रहता था। वह इंसानों की तरह कपड़े पहनता, स्कूल जाता और दोस्तों के साथ खेलता। गांव के लोग उसे देखकर चकित रह जाते। खरगोश सबको यही सिखाता कि मेहनत और शिक्षा से ही जीवन सफल बनता है। हरे भरे जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू बहुत तेज और चंचल था। वह हर रोज अपने दोस्तों के साथ खेलता और गाजरें खोजता। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। पेड़ पौधे मुरझा गए और खाने को कुछ भी नहीं बचा। सारे जानवर उदास हो गए। चीकू ने सोचा, अगर मैंने कुछ किया नहीं तो सब भूखे रह जाएंगे। वह हिम्मत करके दूर के पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। कभी कांटों से पैर छिलते, कभी नदी रोक लेती, लेकिन चीकू हार नहीं मानता। 2 दिन की मेहनत के बाद उसे एक हरा भरा बगीचा मिला जिसमें ढेर सारी गाजरें और फल थे। चीकू जितना उठा सकता था उतना भरकर वापस लौटा। जंगल के सभी जानवरों ने खुशी से उसका स्वागत किया। सबने कहा, चीकू छोटा जरूर है लेकिन दिल से बड़ा है। उस दिन से चीकू सबका हीरो बन गया। वह सबको सिखा गया कि असली ताकत दौड़ने या कूदने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में है। एक गांव में एक मुर्गी के 5 छोटे छोटे चूजे रहते थे। वे सब अपनी माँ के साथ खेतों में दाना चुगते और खुशी खुशी खेला करते थे। मुर्गी हमेशा उन्हें समझाती थी, बच्चों, हमेशा साथ रहना, अकेले मत भटकना, बाहर खतरे भी होते हैं। एक दिन एक छोटा पीला चूजा रंग बिरंगी तितली के पीछे भागा और बाकी सबसे अलग हो गया। थोड़ी देर बाद वो रास्ता भटक गया और डर के मारे रोने लगा। इधर बाकी चूजे अपनी माँ के पास दौड़े और बोले, माँ, हमारा भाई खो गया है, के मारे रोने लगा। इधर बाकी चूजे अपनी माँ के पास दौड़े और बोले, माँ, हमारा भाई खो गया है। विशाल खेत में एक अकेला किसान एक धुन गुनगुनाता है। हवा में मधुरता नाचती है। एक पेड़ पर ऊंचा बैठा एक कबूतर किसान की हर हरकत पर नजर रखता है। एक गर्म मुस्कान के साथ किसान रोटी के टुकड़े बिखेरता है। सुनहरी धूप में दयालुता का एक इशारा। कबूतर नीचे आता है और अनाज चुगना शुरू कर देता है। विशाल खुले मैदान के बीच एक अकेला किसान एक कबूतर के साथ शांत संगति पाता है। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जाता है। शांति भंग हो जाती है क्योंकि एक शिकारी प्रकट होता है। एक अंधेरा जाल निर्दोष कबूतर पर फेंकता है। उसे एक क्रूर जाल में फंसाता है। घबराहट उस पकड़े गए कबूतर को जकड़ लेती है क्योंकि वह जाल की सीमाओं के खिलाफ संघर्ष करता है। उसकी निराशा भरी चीखें एक बार शांत हवा को भेदती हैं। विशाल खेत में एक किसान की कठोर आवाज उठती है क्योंकि वह एक अवांछित शिकारी को भगाता है। कोमल हाथों से किसान एक कबूतर को उसके बंधन से मुक्त करता है। पक्षी की आंखें मौन कृतज्ञता को दर्शाती हैं। जैसे ही भोर होती है, कबूतर के पंख फड़फड़ाते हैं। सोते हुए किसान को छिपे हुए खतरे से बचाते हैं। एक गांव में एक किसान और एक तोता अच्छे दोस्त थे। किसान रोज खेत में काम करता और तोता उसके साथ बातें करता। एक दिन तोते को खेत में सोने का अंडा मिला। उसने खुशी खुशी किसान को दिखाया। किसान हैरान रह गया और बोला, ये तो हमें अमीर बना सकता है। लेकिन किसान ने उस अंडे को छिपा कर रखा और धीरे धीरे लालची होने लगा। वो चाहता था कि तोता रोज सोने का अंडा लाए। तोता उदास हो गया
क्योंकि उसने दोस्ती के लिए अंडा दिया था, ना कि लालच के लिए। आखिरकार किसान ने समझा कि असली खजाना सोने का अंडा नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती है। उसने तोते से माफी मांगी और दोनों फिर से खुश होकर साथ रहने लगे। जंगल का राजा कहलाता था। खुले आसमान के नीचे दहाड़ना और आज़ादी से घूमना उसकी पहचान थी। लेकिन शिकारियों ने उसे पकड़ लिया और शहर में बेच दिया। अब वो लोहे के पिंजरे में बंद था। इंसान उसे देखने आते, हंसी उड़ाते और उसकी मजबूरी को खेल समझते। सर्कस में उसे करतब करने पर मजबूर किया जाता। लोग ताली बजाते, मगर शेर का दिल टूट जाता। उसे अपने जंगल का शेर एक दिन शिकारियों के जाल में फंस गया। उसे शहर लाकर पिंजरे में बंद कर दिया गया। लोग रोज उसे देखने आते। बच्चे उस पर हंसते और पत्थर फेंकते। शेर दहाड़ता, मगर उसकी दहाड़ में अब ताकत नहीं थी। उसे अपने जंगल की आज़ादी याद आती, पेड़ों की छांव। भोर से पहले रामू अपने बंजर खेत पर पहुंचता है। उसका सिलहूट जागते आकाश के खिलाफ स्पष्ट है। अत्यधिक धूप में उसकी सूखी भूमि फैली हुई है, जो उसकी प्रदान करने के लिए संघर्ष का प्रमाण है। उसके चेहरे पर निराशा अंकित थी। रामू फुसफुसाता है, अगर इस बार भी फसल बर्बाद हो गई तो हम क्या करेंगे? अविराम धूप में रामू एक भारी पत्थर से जूझ रहा है। पसीने की हर बूंद उसके बलिदान का प्रमाण है। हर बचाया गया पैसा उसके परिवार के भविष्य की नींव में एक ईंट है। खेतों के कठोर आलिंगन के खिलाफ एक ढाल। मुझे अपने परिवार के लिए पैसे बचाने चाहिए, ताकि मैं उन्हें फिर से खेतों में काम करते हुए न देख सकूं। रामू अपने गांव लौटता है। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ है, क्योंकि वह एक नया हल और बीज ले जाता है। बारिश भूमि को सींचती है और रामू के खेत जीवंत हरे हो जाते हैं, जो भरपूर फसल का वादा करते हैं। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हम फिर से खुशहाल जीवन जी सकते हैं, रामू ने घोषणा की। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था, क्योंकि वह अपनी फसल बेच रहा था। भीमराव नदी के किनारे टहलते हैं। बहते पानी के खिलाफ एक शांत आकृति। एक छोटा खरगोश पानी में बेतहाशा संघर्ष कर रहा है। उसका जीवन एक धागे से लटका हुआ है। बिना किसी हिचकिचाहट के भीमराव डूबते हुए प्राणी को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। जंगल के हृदय में भीमराव का शिकार खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वह एक शिकारी के छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है। फंसे हुए और निराश भीमराव एक शक्तिशाली दहाड़ छोड़ते हैं, जो घने जंगल में गूंजती है। एक वफादार खरगोश भीमराव की पिछली दयालुता को याद करते हुए उसकी दुर्दशा का गवाह बनता है और मदद की तलाश में तेजी से दूर जाता है। जंगल में गहराई से खरगोश विभिन्न जानवरों को इकट्ठा करता है। उनकी आंखों में आशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण झलकता है। वे एकजुट होकर रस्सी को अंधेरे गड्ढे में उतारते हैं। भीमराव के लिए उनकी आवश्यकता के समय में एक जीवन रेखा। भीमराव गहराई से बाहर आते हैं, रस्सी पकड़ते हैं। उनकी आवाज नए ज्ञान से भरी है। आज मैंने सीखा कि सच्ची ताकत अकेले रहने में नहीं, बल्कि साथ रहने में है। एक छोटा सा चूहा शहर में इंसानों के बीच रहता था। वो उनके घरों में छुपकर अनाज खाता, बच्चों के खिलौनों से खेलता और रात में गलियों में घूमता। कोई उसे पकड़ न पाया, पर सब उसकी शरारतों से परेशान थे।